कक्षा 10वीं मैथ्स से है, यूनिट 4 है हमारी द्विघात समीकरण। ऐसे ब्लूप्रिंट क्या कहता है, एक एक नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव 3 आएंगे और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, यानी ये जो इकाई है वो 5 नंबर रखती है। क्लियर? 2021-22 के लिए, सत्र 2021-22 के लिए ब्लूप्रिंट है ये, केवल इस साल के लिए है, अगले साल चेंज हो सकता है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न था, ये सारे प्रश्न जो मैंने लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक के, ये सारे प्रश्न लिखे हैं मैंने, तथ्यात्मक बातें लिखी है मैंने, ये आपके जो 32 नंबर के प्रश्न आएंगे उनमें शामिल होंगे। 32 में से 3 नंबर के यहाँ से मिलेंगे अपने को, इन्हीं प्रश्नों से मिलेंगे। तो देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। परीक्षा में एक वाक्य में उत्तर लिखो में आता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो क्या होता है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं है 0 के और a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx धन c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं है 0 के और a b c वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? ये द्विघात समीकरण का मानक रूप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, द्विघात समीकरण के में चर की अधिकतम घात खालिस्तान होती है। ये द्विघात समीकरण है, इसमें x चर है हमारा, इसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है। इस खालिस्तान का उत्तर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर? सही गलत में पूछ सकते हैं आपसे, कैसे? द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, अपने को सत्य या सत्य बताना पड़ेगा, तो अपन सत्य कहेंगे। यानी इस कोई भी प्रश्न होता है तो उसको हम 5 प्रकार से देखेंगे। पहला 4 में से एक छांटने वाले में ऑब्जेक्टिव होता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरा सही गलत हो सकता है, तीसरा खालिस्तान हो सकता है, चौथा सही जोड़ी हो सकती है, 5वां एक वाक्य में उत्तर लिखो हो सकता है ना। तथ्य को अच्छे से याद रखेंगे, 5 में से कहीं भी फिट हो सकता है वो। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 था, द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं 0 के विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो विविक्तिकर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो d से दर्शाते हैं। हम लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। किसी भी द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दिया है, इस द्विघात समीकरण के विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र है ये, d बराबर b² माइनस 4ac। कभी कभी द्विघात समीकरण दिया होता है, उसका विविक्तिकर ज्ञात करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव में, तो इस सूत्र को लगा के ज्ञात करेंगे। बने ऐसे प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे हम। ठीक है, फंडामेंटल बातें हैं, ये याद रखेंगे तो तीनों ऑब्जेक्टिव भी सही जाएंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन वो भी सही जाएगा। आगे देखेंगे आप, द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं की शर्त क्या है। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं की शर्त क्या है, तो विविक्तिकर होता है ना, b² माइनस 4ac, ये बड़ा होना चाहिए 0 से। यह क्या शर्त है उसकी, b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। क्लियर? हम बात करते हैं, इसको d भी कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा होगा तो भी हम कहते हैं कि इस द्विघात समीकरण के 2 भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। अगली बात आती है हमारी, द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं की शर्त क्या है, कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं की शर्त क्या है, तो इसका उल्टा लिख देंगे, b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। मतलब यदि नेगेटिव संख्याएं आ गई, यानी यहाँ पर ऋणात्मक मान आ गया, 0 से छोटा ऋणात्मक संख्या होती है, तो हम कहते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। जो d निकालेंगे, यदि वो d नेगेटिव आ जाएगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे कहेंगे हम, और d पॉजिटिव आएगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और 0 आएगा तो मूल बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन है हमारी, द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, कामा a बराबर नहीं 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं की शर्त क्या है, इसकी शर्त होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी d बराबर 0 एक्चुअल में ये।
आगे देखेंगे हमें बताना है x माइनस 2 x प्लस 1 ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x ऋण 3 द्विघात समीकरण है, सत्य या असत्य बताना है। ये स्टेटमेंट लिखा आएगा, ये समीकरण लिखा आएगा, बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी सत्य है कि नहीं है। सत्य है नहीं है चेक करने के लिए हम वो उत्तर याद नहीं करेंगे, इसको हल करके देखेंगे। x धन 1 की संपूर्ण घात 2 यानी a धन b की संपूर्ण घात 2 के सूत्र से विस्तार करेंगे इसका हम, और ये तो हमारे पास था ही, तो हम इसको विस्तार करने जा रहे हैं। देखना मैं जहाँ जगह मिलती वहाँ कर रहा था। ये हमारे पास दिया था x धन 1 की संपूर्ण घात 2 बराबर दिया था हमें 2 x ऋण 3। चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चेक करने के लिए इसका विस्तार करेंगे। तो हम जानते थे a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये सूत्र होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उस सूत्र को लगाया, यहाँ 2 को गुणा करेंगे 2x ऋण 2 3 h है, ये x की घात 2, और ये आप देखोगे ये वाले 2x से ये वाला 2x कट जाएगा, और हम बात करते हैं 1 ऋण 6 इधर लाएंगे 10 घात हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण है, यानी घात 2 वाला पद 1 तो आ रहा है, तो द्विघात समीकरण है। ये जो बात है वो हमारी कैसी बात है, ये सत्य है। क्लियर। दूसरा देखिएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको भी चेक करेंगे हम। x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3 ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चेक करेंगे। इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, पक्षांतर से सबको इधर लेके आएंगे हम, और देखेंगे कि वो मानक रूप जैसा कोई ऐसा बन रहा नहीं बनेगा तो असत्य है, बन जाएगा तो सत्य है। तो इसको चेक करने के लिए देखिएगा x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। अब गुणा करेंगे, देखना गुणा करना समझना। इसका गुणा इससे करेंगे हम x की घात 2, इसका इससे करेंगे 1x, ऋण 2 का करेंगे ऋण 2x, इसका करेंगे ऋण 2, इधर भी x का इससे करेंगे तो x की घात 2, x का 3 से करेंगे 3x, ऋण 1 कैसे करेंगे ऋण 1x, इसका करेंगे ऋण 3, है ना। हम देखो x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, तो घात 2 वाला कोई पद बच ही नहीं रहा है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। दिया हुआ स्टेटमेंट हमारा असत्य है। क्लियर। आगे देखेंगे आप, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल होते हैं। सही है, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ये सत्य बात है। आपको याद करना है, याद भी रखना है कि जो द्विघात समीकरण होते हैं s की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, इसके 2 मूल होते हैं। 2 मूल मतलब s के 2 मान होते हैं। क्लियर। आगे हम देखेंगे द्विघात समीकरण as की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं 0 के मूल ज्ञात करने का द्विघात सूत्र क्या है, इसको श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। इस पर 3 नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट बनता भी है। तो हम जानते हैं ये होता है हमारा x बराबर से बड़े की लाइन लगाएंगे हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारा द्विघात सूत्र कहलाता है। इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखे। इनमें से ही कोई ना कोई परीक्षा में आपको 3 मिलेंगे। तथ्यात्मक यदि इनको फंडामेंटल अच्छे से तैयार रखोगे आप, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आसानी से आपसे बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर को प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस टाइप से हम 3 नंबर के प्रश्नों को देख रहे हैं। 3 नंबर के प्रश्नों में पहला प्रश्न मैंने लिया है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2s की घात 2 धन kx धन 3 बराबर 0 के 2 बराबर मूल होते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिख करके दिए हुए द्विघात समीकरण को लिखेंगे, उससे हम ABC निकालेंगे और 2 बराबर मूल होते हैं, उस शर्त को लगाने से हमें k का मान मिलेगा। ठीक है। तो हल लिखते हैं। हल लिख करके हमने समीकरण लिखा 2x की घात 2 धन kx धन 3 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण की हम जब व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं a बराबर 2, x की घात 2 का जो गुणांक होता है वो ये कहलाता है a बराबर 2, और s का गुणांक b कहलाता b बराबर k, और विदाउट x वाला c बराबर 3। ये 2 a बराबर 2 b बराबर k और c बराबर 3। चूंकि द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है, ये दिया 2 बराबर मूल है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
बराबर मूल है तो ये सूत्र लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान क्या था हमारे पास, के था, तो हम लिख देंगे के का वर्ग ऋण 4, फिर गुणा लगाते, ए का मान है 2 और सी का मान है 3 बराबर 0। हमने क्या किया है, बी का मान और ए के और सी के सब मान रख दिए। के वर्ग वही रहेगा, 4 दूनी 8 3 24 ऋण 24 बराबर 0। अगले पद में के वर्ग ऋण 24 इधर जाएगा तो धन 24 हो जाएगा, शून्य धन 24 लिखेंगे। अगले पद में यहाँ बाजू में कर रहा हूं मैं, के वर्ग बराबर 24। हम 24 के अब गुणनखंड निकालेंगे। हम जानते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। हम देख रहे हैं के की घात 2 बराबर 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये इसका नहीं बन रहा, 2 तिया 6 लिख देंगे गुणा करके। अब वर्गमूल लेंगे हम तो लिखेंगे के बराबर धन ऋण 2 वर्गमूल 6। कैसे, ये घात 2 से घात 2 कट जाती, 6 पे वर्गमूल वर्ग नहीं है तो वर्गमूल लग जाता है और प्लस माइनस लगाते हैं पर। ये हमारा आंसर होगा। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन था कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतने के 2 बराबर मूल होते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं अपन, लिख करके इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे गुणा करके हम, और बदलने के बाद ABC निकालेंगे और सूत्र लगाएंगे यही, और फिर हम के का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हल लिखा हमने, हल लिख करके यहाँ लिखा के एक्स एक्स माइनस 2 धन 6 बराबर 0। पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे हम, गुणा करने के बाद चेंज होगा जी, गुणा करेंगे इसका इसमें, तो के एक्स की घात 2, एक्स का इससे गुणा करेंगे एक्स की घात 2 ऋण के एक्स का इससे गुणा करेंगे 2 के एक्स धन 6 बराबर 0। हम देख रहे हैं ए बराबर के है, क्यों, एक्स की घात 2 का जो गुणांक होता है उसको के कहते हैं, जो ए कहते हैं अपन, ये के था तो ए बराबर के हो गया। इसी टाइप से बी बराबर एक्स का जो गुणांक होता है वो क्या है, -2 के है। और सी बराबर हम बात करते हैं, सी बराबर हमारे पास 6 है, विदाउट एक्स वाला 6 था। अब हम जानते हैं हमें दिया था, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर, 2 बराबर मूल है, वहां दिया प्रश्न में 2 बराबर मूल है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इस सूत्र को लगाएंगे हम। हमें b का मान दिया था ऋण 2 के, ऋण 2 के का वर्ग 4, a का मान k और c का मान हमारे पास 6 बराबर 0। इसको आगे करेंगे हम, इधर ऊपर लिख रहा हूं, ऋण 2 के का वर्ग करेंगे तो 4 के का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाता है, ऋण का धन हो जाएगा, और के का वर्ग तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 के की घात 2। आगे हम देखेंगे यहाँ पर 4 छिंग कितना हुआ 24, या आप ऐसे ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुणे 6 के ऐसा लिख सकते हैं बराबर 0। गुणा मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे कॉमन भी लेना है। हम क्या करेंगे, दोनों जगह देखिएगा कॉमन ले रहे हैं, 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ के बचेगा, के ऋण 6 बचेगा, क्यों, ये 4 को बाहर ले लिया हमने और के वर्ग में से के ले लिया तो 1 के बचेगा, और ये 4 और के तो बाहर ले लिए तो यहाँ 6 बचेगा। मैंने कॉमन लेना समझाया आपको कैसे कॉमन लेते हैं। अब हमने पढ़ा था जब 2 संख्याओं का गुणा 0 के बराबर हो तो उनमें से एक संख्या अवश्य 0 के बराबर होती है। इस फैक्ट का यूज करेंगे हम, और क्या मिलेगा हमें, ऐसा मिलेगा 4 के बराबर 0 या के माइनस 6 बराबर 0। अगले पद में के बराबर 0/4 या के बराबर 0 धन 6 पक्षांतर करेंगे तो के बराबर 0 या के बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने ये दोनों क्वेश्चनों को देख लिए, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में 3 नंबर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द्विघात समीकरण 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम कहेंगे मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण होता है उस समीकरण को लिखते हैं और समीकरण से हम ABC निकालते हैं,
फिर डी निकालते हैं, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट विविधीकरण निकालते हैं, विविधीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और उसको देखेंगे हम, यदि वो धन का होगा तो दो भिन्न व वास्तविक मूल होंगे, यदि वो 0 के बराबर होगा तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, यदि वो ऋण का होगा तो हम कहते हैं कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से मूलों की प्रगति हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि अस्तित्व होते हैं ज्ञात करना, फिर हम वो जो द्विघात सूत्र होता है उसके माध्यम से इनको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो करने जा रहे हैं, देखेंगे आप। हल लिख करके समीकरण लिखते हैं, 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। सबसे पहले हम इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं, स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं, ABC निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं x की घात 2 का गुणांक यहाँ 2 है तो a बराबर 2 होगा, s का गुणांक यहाँ ऋण 3 है तो b बराबर ऋण 3 होगा और c बराबर 5 होगा। सबसे पहले ABC निकालते हैं, फिर अब d निकालते हैं। d निकालने से ही हम प्रकृति डिसाइड कर पाए। d है ना डिस्क्रिमिनेंट विविधीकरण ज्ञात करेंगे हम। d बराबर होता था b स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है, इसके माध्यम से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं हमारे पास b का मान -3 तो -3 का वर्ग लेगा, ऋण 4, a का मान 2, c का मान 5, ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 त्रिका 9 होता है, ऋण 4 दूनी 8 पंजे 40, ये आया -31। ऋण का आया ना तो हम लिखेंगे वास्तविक मूल नहीं है। ऋण का आया ना जी, इसको हल करने पर ऋण का आ रहा है, डी का जो मान मिल रहा है वो ऋणात्मक मिल रहा है। हम कहते हैं डी छोटा है 0 से, वास्तविक मूल नहीं है। द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। ये हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ली। अब वास्तविक मूल नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है, ये मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसको आगे नहीं करना है, इसको इतना ही छोड़ना है। यदि ये पॉजिटिव आता तो इसको हम द्विघात सूत्र के माध्यम से x के मान निकालते, है ना। तो इसको इतना ही करना है, इसको इतना ही छोड़ना है, इतना ही आंसर होता है। इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 एक द्विघात समीकरण दिया था, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। अभी किया था जस्ट उसके जैसे ही करेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे, ABC निकालेंगे, D निकालेंगे। D यदि धनात्मक होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे और फिर मूलों का अस्तित्व है कहेंगे हम, और फिर द्विघात सूत्र से इसको हल करेंगे। तो देखना, हल लिख रहे हैं हम। हल लिख करके हमने लिखा यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। मानक द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं तो ABC निकालते हैं हम। a बराबर 3 होगा, कैसे, s की घात 2 का गुणांक a कहलाता है, a बराबर 3 होगा। x का गुणांक b कहलाता है, x का कोफिशिएंट -5 तो -5 होगा और c बराबर 2 होगा। हम जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविधीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसको ज्ञात करेंगे तभी हम मूलों की प्रकृति बता पाएंगे। तो हम इस d को निकाल रहे हैं, ये डिब्बे में लिखा है, सूत्र है, आपको याद रखना है विविधीकरण ज्ञात करने का। d बराबर लिखा नहीं है कि ज्ञात करो, लेकिन ज्ञात करेंगे तभी प्रकृति बता पाते हैं हम। b का मान क्या है, -5 तो -5 का वर्ग, ऋण 4, a का मान 3, c का मान 2। d बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 4 3 12 दूनी 24। तो d बराबर आया 1। d का मान बड़ा है 0 से, d का मान 0 से बड़ा है तो 2 हम कहेंगे, 2 भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। मूलों की प्रकृति बताना, प्रकृति लिख रहा हूं मैं। अतः द्विघात समीकरण के 2 भिन्न व वास्तविक मूल हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो ज्ञात करेंगे द्विघात सूत्र से। हमने जाना था द्विघात सूत्र, अभी हमने वो
ऑब्जेक्ट में 10वें नंबर पे लिखा था उसको। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं, मैं सीधा डी लिख दूंगा यहाँ बटे 2a। यानी इस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, उसको अपन डी कह रहे हैं तो डी कह दिया सीधा हमने। यानी सूत्र क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a होता था, लेकिन हम जानते हैं जो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे x बराबर माइनस बी का मान था -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान है 1, क्यों डी का मान हमने 1 निकाला था, 2, a का मान हमारे पास 3 है। तो x बराबर ऋण ऋण का धन 5 धन ऋण 1 का वर्गमूल होता है 1 बटे 2 3 6। अब धन चिन्ह लेने पर इस धन ऋण में से धन लेंगे, धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर 5 धन 1 बटे 6 6 बटे 6 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर 5 ऋण 1 बटे 6 4 बटे 6 2 से काटें 2 दूनी 4 2 3 6। जो उत्तर होगा, आप देखा आपने धन ऋण में से पहले धन लिया फिर धन ऋण में से ऋण लिया। क्लियर। तो उत्तर जो होगा या इसका मान 1 और 2 बटे 3 होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बनाया। यानी एक्चुअल में द्विघात सूत्र कैसे यूज करते हैं हमने इसको देखा। क्वेश्चन नंबर 5 था गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x की घात 2 ऋण 5 धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। एग्जाम में लिखा आता तो गुणनखंड विधि, और नहीं लिखा आता तो जो विधि सरल लगे उसको लगा देना आप। ठीक है। तो हल लिखेंगे हम। हल लिख करके हमने समीकरण लिखा 2x की घात 2 ऋण 5x धन 3 बराबर 0। सबसे पहले हम यहाँ पर रफ वर्ग बनाते थे। रफ वर्ग में हम s की घात 2 का गुणांक लिखते थे। s की घात 2 का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2 है, और बिना x वाली राशि कौन सी है, 3। सबसे पहले हम s की घात 2 का गुणांक लिखते हैं और फिर बिना x वाली संख्या लिखते हैं। यदि इनके गुणनखंड निकल रहे हों तो निकालते, नहीं निकल रहे हैं इनके अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं। अब इन गुणनखंडों के माध्यम से x का गुणांक लाते हैं। इन गुणनखंडों के माध्यम से x का गुणांक लाते हैं। x का गुणांक ऋण 5 है। इन गुणनखंडों के माध्यम से ऋण 5 लेके आएंगे। सारे गुणनखंडों का यूज भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान भी रखेंगे, सारे गुणनखंडों का उपयोग भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे ऋण 2 और ऋण 3 बराबर ऋण 5 होगा, और दोनों गुणनखंड भी हो जा रहे हैं अपने। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण 2 ऋण 3 बराबर ऋण 5। x भी लगाएंगे हम, ऋण 2x ऋण 3x बराबर ऋण 5x। अगले पद में 2x की घात 2 ऋण 2x ऋण 3x धन 3 बराबर 0। क्या किया मैंने, ये शुरू आखिरी का वैसे ही ऋण 5 को ऋण 2 ऋण 3 लिख दिया। अब दो संख्याओं के जोड़े बनाते, कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहा है, इस बात को हम जोड़े बनाएंगे। 2x की घात 2 ऋण 2x एक जोड़ा बनेगा, और यहाँ 3x ऋण 3। ऋण क्यों बना, समझ में आ गई बात आपको। ये ऋण का मान ले लिया, धन का ऋण बन गया। क्लियर। इस ब्रैकेट में ऋण है तो इस ब्रैकेट में भी ऋण ही आएगा। अगले पद में कॉमन लेंगे हम, यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो x ऋण 1 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन आएगा, ये भी x ऋण 1 बचेगा। क्लियर। कैसे देखो, 2x की घात में से 2 ले लिया, x की घात में से x ले लिया तो x बचेगा, ये पूरा ले लिया तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ 3 तो 3 ले लिया, x बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 3 एकम 3 यानी 1 बचेगा। यहाँ इस कोष्टक और इस कोष्टक में जिस संख्या आती नहीं आई तो आप कोई गलती कर रहे हैं, इस बात का वैसे ध्यान देना। तो x ऋण 1 को हम कॉमन लेंगे, x ऋण 1 को कॉमन लेंगे तो ये और ये बचेगा, 2x ऋण 3 बराबर 0। हमने देखा दो संख्याओं गुणा शून्य के बराबर है ना, तो इनमें से एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होगी। इस तथ्य का यूज करेंगे हम। तो x ऋण 1 बराबर 0 या 2x ऋण 3 बराबर 0। क्लियर। ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। अगले पद में x बराबर 1 लिख दूं, 0 धन 1 होगा पक्षांतर से तो 1 ही कहलाएगा। यहाँ पर करेंगे हम तो 2x बराबर 3 पक्षांतर किया तो
अगले पद में x बराबर 3/2। आप समझ गए, यही आंसर होंगे दोनों। कौन कौन से? x बराबर 1, x बराबर 3/2 आंसर होंगे। सेकंड क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। मैं गुणनखंड विधि से ही बता रहा हूँ, यदि कोई बात नहीं विधि नहीं आती तो आप मनचाही विधि लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको करने जा रहा था। तो 6x की घात 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0। रफ बात बनाएंगे, यहाँ रफ वर्ग लिखा हमने। रफ वर्ग में क्या करेंगे हम? सबसे पहले x की घात 2 गुणांक लिखते थे, 6 लिख दिया, और बिना x वाली संख्या लिखते थे 2, ये दोनों लिख दिए। 6 के गुणनखंड निकल रहे हैं, निकालेंगे तो 2 गुण 3 होंगे, ये 2 तो था ही हमारे पास। अब सारे गुणनखंडों का यूज करके हम x का गुणांक लेंगे, इसका गुणांक ऋण 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और ऋण लगा तो ऋण 1 है, तो इनका यूज करके ऋण 1 लाएंगे हम। सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए। तो आप देखोगे 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 3 बचा, और ऋण 4 धन 3 बराबर ऋण 1 आएगा। इस टाइप से इसको हम बीच वाले पद को तोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको हम? 6x की घात 2 ऋण 4x धन 3x ऋण 2 बराबर 0। क्लियर? एक ऋण 1 को ऋण 4 धन 3 लिख सकते हैं, मैंने बाजू में तोड़ के दिखाया। अब काम जोड़े बनाएंगे। 6x की घात 2 ऋण 4x एक जोड़ा बनेगा, और यहाँ पर 3x ऋण 2 एक जोड़ा बनेगा। कॉमन लेंगे, 4 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा, और x दोनों जगह x तो 2x कॉमन आ रहा। 2x कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा 3x, और 2 दूनी 4 तो 2 बचेगा। यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं तो 1 आती है। अगले पद में इस कोष्ठक को कॉमन लेंगे। 3x ऋण 2 कॉमन लिया, और ये क्या था? इसके आगे 2x था, इधर धन 1 था, बराबर 0। आगे करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो 3x ऋण 2 बराबर 0 होगा, या 2x धन 1 बराबर 0 होगा। दो संख्याओं को गुणा शून्य के बराबर है, तो कम से कम एक संख्या उनमें से शून्य के बराबर अवश्य होगी। इस तथ्य का यूज किया हमने, तो 3x ऋण 2 बराबर 0 लिखा, और 2x धन 1 बराबर 0 लिखा, या करके। अब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 2, यहाँ पर 2x बराबर ऋण 1, ये ऋण 2 इधर धन 2 बन गए, धन 1 इधर ऋण 1 बन गए। x बराबर 3 यहाँ गुणा करें इधर भाग करेगा 2/3, यहाँ पर भी x बराबर ऋण 1/2। ये हमारे आंसर होंगे। इस प्रकार से हमने 3 नंबर के महत्वपूर्ण सवालों को आज देख लिए हैं। कल अगला अध्याय देखेंगे।